एक मसला खैबर पख्तूनख्वा में चल रहा है जो एक कौमी मसला है और दूसरा मसला इस्लामाबाद की अदालतों में चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज दो रिलीफ मिली। एक रिलीफ नीम रिलीफ कह सकते हैं जिसके अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक जज साहब ने इमरान खान के पिटीशन के ऊपर ये सवाल वफाकी हुकूमत की तरफ धकेल दिया कि बताएं कि मुमकिना तौर पर क्या इमरान खान का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में हो सकता है या नहीं। दूसरी तरफ जिन लोगों को हंगामा आराई और दूसरे मामलात में पकड़ा गया था उनके रिमांड्स को कैंसिल कर दिया गया। उसकी शायद ज़रूरत ना भी पड़ती क्योंकि ऑलरेडी स्पीकर ने प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए उनको बुलवा लिया था, लेकिन अदालत की तरफ से वाज़ेह तरीके से बता दिया गया कि वो इस इशू पर कहाँ पर खड़े हैं। साथ साथ अदालत उज़्मा के अहम तरीन बेंच में से ये आवाज़ें आई हैं कि जो रिपोर्टिंग होती है अदालती मामलात के ऊपर वो दुरुस्त नहीं है। बाज़ जगहों पर उनको उसमें सुकम और ख़ामी नज़र आती है। मीडिया ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के जो नुमाइंदगान हैं उन्होंने बाकायदा अदालत से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के मामले के ऊपर अपॉलॉजी भी मांगी और कहा कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। साथ मीडिया का मसला ये है कि हमने डिबेट भी करनी है कि क्या अदालती रिफॉर्म्स के ज़रिए अदालत के मौजूदा कॉम्पोजिशन से छेड़छाड़ मुमकिन है या नहीं है। तो इन तमाम मामलात का हम अहाता करेंगे अब्दुल क़य्यूम सदीकी साहब जियो न्यूज़ से, उनके साथ सुहेल रशीद साहब समा न्यूज़ से, हसनात मलिक एक्सप्रेस ट्रिब्यून, अकील अफजल 92 न्यूज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी। क्विकली अगर मैं आपसे आगाज़ कर पाऊँ क़य्यूम सदीकी साहब, रिपोर्टिंग के ऊपर मैं एक राउंड करना चाहता हूँ। तो रिपोर्टिंग तो बहुत होती है, तज्ज़िया भी बहुत होता है। ये कोई केस स्पेसिफिक कंप्लेंट है या आपको जेनेरिक कंप्लेंट है जी कि अदालत के मामलात को हम सही तरीके से रिपोर्ट नहीं कर पाते? लेकिन जो केस था वो तो ये था कि जस्टिस अतर मिनल्ला के हवाले से दो पार्लियामेंटेरियंस ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और कानून तो यही है कि अगर कंटेम्पचुअस मटेरियल होगा तो उसको फैलाने वाला जो है वो भी उतना ही जिम्मेदार रहता है। कानून के मुताबिक तो यही है। इसी वजह से जो है वो 36 चैनल जो हैं उनको कंटेम्प्ट के शोकॉज नोटिस किए, और उस शोकॉज नोटिस की भी मेरा ख्याल वजह बनी जो पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वकील थे फैसल सिद्दीकी साहब, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिन्होंने उसको मज़ीद इंस्टिगेट किया। बाकी जो है वो ज़ाहिर है अमूमी ऑब्जर्वेशन जो है कि रिपोर्टिंग थी उसके ऊपर आपका क्या ख्याल? मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज तो सारी होती है। कुछ ऐसी खबरें होती हैं, मसलन अगर एक खबर जो है वजूद नहीं है, ज़ाहिर है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप शायद ब्लैक एंड वाइट में सामने नहीं होती हैं, लेकिन आपको सोर्सेज जो हैं वो बता रहे होते हैं, आप क्लेम कर रहे होते हैं, और फिर इस तरह से एक तो ये पहलू है। ठीक है। दूसरा पहलू जो है वो जाहिर है कि अगर आप एक ऐसी खबर करेंगे जिसको फेक न्यूज़ के ज़िम्रे के अंदर आ रही हो, तो वो हमारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू है, वो है। अब दूसरी तरफ जो है समटाइम ऐसा भी होता है कि अगर मेरा तजर्बा इतना नहीं है जुडिशल प्रोसीडिंग को देखने का या उसको रिपोर्ट करने का, तो समटाइम एक रिमार्क जो है वो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। चीफ जस्टिस ने पॉइंट रेज भी किया कि पहले तजर्बाकार लोग आया करते थे, अपना यहाँ फिर पीपीए को ये भी कहा कि क्या आपको, लेकिन वो सोशल मीडिया का मामला। लेकिन अमूमी तौर पर आप समझते हैं कि स्पेसिफिक कंप्लेंट्स अपनी जगह पर, लेकिन बाय एंड लार्ज मेन स्ट्रीम मीडिया ठीक रिपोर्ट। लेट मी ब्रिंग सुहेल हियर। एक इशू जिसका भी हम बाकी पैनल से भी जिक्र करेंगे, जो न जाने क्यों खबरों के अंदर है, अगरचे वो खबर नहीं है फिलहाल, कि चीफ जस्टिस ने तो एक्सटेंशन ले लेनी है और उनका ओहदा तो बढ़ जाना है और कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज तैयार है। ये वाक़तन ख़बर है और ये इतने तवील अरसे से वीलॉग्स, ट्वीट्स, तज्ज़ियात की बुनियाद बना, इसकी क्या वजह? देखिए, बुनियाद तो इसकी तलत साहब है जुडिशल कमीशन की मीटिंग जिसमें लॉ मिनिस्टर ने खुद आके कह दिया कि हम जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। लेकिन इसमें दो इसके एंड्स हैं ना, एक गवर्नमेंट का, एक अदलिया का। मेरा ख्याल से अदलिया में शायद ऐसी ख्वाहिश नहीं होगी या चीफ जस्टिस काजी फैज़ साहब में ऐसी नहीं है, लेकिन हुकूमत में ऐसी ख्वाहिश ज़रूर नज़र आ रही है, कोशिशें ज़रूर नज़र आ रही हैं। हाउ डू यू रिपोर्ट अ ख्वाहिश? अगर मैं ये अकील अगर आपसे पूछ पाऊँ, आई मिस प्रोनाउंस योर नेम, हाउ डू यू रिपोर्ट अ ख्वाहिश? देखें, ख्वाहिश से मुराद ये है कि अब ये जो चीफ जस्टिस साहब की एक क्लैरिफिकेशन आई है, अब उसके ऊपर भी यही कहा जा रहा है कि उनमें एक ख्वाहिश नज़र आई है उस प्रेस रिलीज़ के देखने के बाद। कहाँ से नज़र आई प्रेस रिलीज? आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि इज देयर अ हाउ डू यू रिपोर्ट अ ख्वाहिश? अब उसके दो एंगल है ना। उसमें आप ये भी तो देखें ना कि उस प्रेस रिलीज़ के अंदर ये भी लिखा गया है कि चीफ जस्टिस साहब ने कोई अलहदगी में कोई मुलाकात नहीं की,
चीफ जस्टिस सीनियर प्यूनी जज वहाँ पे मौजूद थे। सीनियर प्यूनी जज मौजूद हैं जो कि डायरेक्ट मुतासिर हो रहे हैं इस एक्सटेंशन से, अगर कोई हो रही है तो। अगर देखें ना, अब ये जो जुमला है, अगर ये जुमला है, मैं इसका तजिया करूँ तो अगर हो रही है तो, लेकिन अगर हो रही है तो वो तो खबर तो नहीं है, लेकिन अभी हमने उसका तजिया किया। सो अगर हो रही है इज़ नॉट न्यूज़, मतलब मैं वैसे इसको कजबैसी में नहीं पढ़ना चाहता, बट योर पॉइंट इज़ कि चूंकि ऑलरेडी इसके ऊपर बातचीत चल रही है, कुछ मीटिंग्स भी हो रही हैं, तो एक शुनीद है, तो मेरे ख्याल में हमें उसकी रिपोर्टिंग बनती है। ठीक है। सोहेल, योर टेक। अब ये खबर है, अब ये कल खबर के एलामिये के बाद तस्दीक हो गई है कि लॉ मिनिस्टर अगर इन चैम्बर जाके चीफ जस्टिस एंड सीनियर पीने को ये कह रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि चीफ जस्टिस के टेन्योर को 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए और उसकी सुप्रीम कोर्ट के एलामिये में तस्दीक हो रही है, तो उसके बाद तो ये खबर है। तो खबर क्या है? महज इबहाम के हुकूमत की तरफ से हुकूमत नहीं है ना। अकील साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब हुकूमत इस पे सोच रही, ये खबर हुई ना जी। दूसरी खबर ये हुई कि एलामिया में लिखा है कि सेवरल मंथ्स अगो, ठीक है, उसके बाद मखसूस नशिस्तों का केस है, ठीक है, और चीफ जस्टिस एंड सीनियर प्रीमियर जज बेंच का हिस्सा थे, ठीक है, मेन दोनों को पता था ठीक है, कि हुकूमत ये सोच रही है। लेकिन तो पता इन्हीं चीजों को मिला के तजिया होता है, लेकिन हम इसको ख्वाहिश का मतलब नहीं पहनाते। इसलिए जो है मंसूर अली शाह साहब के बेंच के अंदर लगा दिया गया ताकि स्टे कर दिया जाए। मतलब ये मैं उधर नहीं जाना चाहता, प्लीज उधर नहीं जाए। मुझे हसनात को बीच में हम तो कहते हैं फिर मुझे हम कहते हैं कि और बात है, तो हसनात हुकूमत तो 1500 चीजें सोच रही है। मैं भी 1500 चीजें सोच रहा हूँ, लेकिन अलग चीज है। वापस कर देना। तो खबर जो उन्होंने बताई उसके ऊपर हम इत्तेफाक करते हैं कि जी हुकूमत ये सोच रही है, हुकूमत ने एक पैकेज पहले दिन से सोच रही। तो चीफ जस्टिस ने अगर एक्सटेंशन ली तो पता चलेगा कि इनकी तारीख कैसी होगी। मतलब ये हमने इतने तजिए सुने, वो ये कहाँ से आते हैं? नहीं देखिए, चीफ जस्टिस ने एक्सटेंशन तो नहीं ली, ना ही उन्होंने एक्सेप्ट किया, ना ही चीफ जस्टिस की साइड के बारे में हमें कुछ पता है, एक्सेप्ट फॉर दिस वो खुद अपने आप को बोल सकते हैं। एक मैं ऐड कर दूं, जो एलामिया है वजाहती, उसमें तरदीद पूरी गुफ्तगू में से किसी चीज़ की नहीं है। एक लाइन जिसमें एक वर्ड लिखा गया है कि पर्सन स्पेसिफिक अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया जाए, ठीक, बाकी तो वही गुफ्तगू है जो रिपोर्ट हुई है। लेकिन चीफ जस्टिस का साहब फिर यही कहा गया है, अगर अब बात हो ही रही है, बाकी भी यही कहा गया है कि अगर अदलिया गवर्नमेंट को या पार्लियामान कुछ करना चाह रही है तो वो अपना कर सकती है। तो इसमें क्या एतराज़ भाई, पार्लियामान का इख्तियार है, फिर अगर हम उस पर बात आ जाए। हाँ, मेरे हिसाब से तो ये गलत है कि अगर हुकूमत ये करना चाह रही है तो उसको जाके जजी से मशवरा नहीं करना चाहिए। लेकिन हसनात ठीक है, इसके बाद भी ये है कि अगर कोई सोच भी है तो क्या सोच की बुनियाद पर कोई फैसला किया जा सकता है? एक्सटेंशन, चीफ जस्टिस के एक्सटेंशन के ऊपर इतने वीलॉग्स हमने देखे हैं कि अलामान हफीज इतने तजिए देखे, वो कहाँ पे है एक्सटेंशन? देखें, जब ये मखसूस नशिस्तों का लार्जर बेंच बना तो चीफ जस्टिस ने खुद ये चीज़ रखी कि हुकूमत सोच रही है, इसके लिए हमें वो जज इस बेंच में शामिल करने चाहिए जो चीफ जस्टिस फ्यूचर के और मैं खुद भी ना हूँ। जस्टिस मुनीब ने मुखालफत की, उसके बाद आखिर में फुल कोर्ट बना, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने ये मामला रखा। जस्टिस मुनीब ने जो देखें ये कुछ फैक्ट्स की बातें हैं, फैक्ट्स को जरा ठीक रखना चाहिए। कर लें, फिर मेरा ख्याल है कि मैं फैक्ट्स जो है ना उनको ठीक कर लें। और उन्होंने 7 मेंबर बेंच माइनस चीफ जस्टिस जो है वो प्रपोज किया, यही मैं बात कर रहा हूँ। मैं कौन सी बात कर रहा हूँ? उसके बाद आया, देखिए 13 जनवरी के बाद रिकॉर्ड कर दी गई है वो। प्लीज हसनात को बात, प्लीज हसनात तो भाई आपकी जो जजेस कमेटी की मीटिंग के मिनट्स नोट्स हैं उसके अंदर लिखा है। हसनात को बात मुकम्मल करते हैं, प्लीज गो अहेड। सॉरी, देखिए वो जो रिजर्व सीट में फुल कोर्ट बना उसमें चीफ जस्टिस साहब ने खुद कहा कि जी हुकूमत ला रही है। इसके अलावा हुकूमत के लोग हमें बताते रहते हैं कि जो चीफ जस्टिस साहब की भी ख्वाहिश है, ठीक है, 13 जनवरी के बाद साहब की क्या ख्वाहिश है रिकाउंटिंग की, इसकी एक्सटेंशन की, वो चाहते हैं 3 साल हुकूमत की। रिकाउंटिंग का केस मौलाना फजल रहमान को चैम्बर में बिठा के ऑर्डर, कभी कोई फैसला आपने देखा है कि रिव्यू सेकंड पाकिस्तान की तारीख में? अगर आप तखय्युल की उड़ान में जाएंगे तो मैं आपको मशरक और मगरिब को जोड़ के दिखा दूंगा। मुझे आप ये फैक्ट्स हैं, मुझे नहीं तखय्युल की उड़ान है कि वो एक फैसला एक चीज, बल्कि आज भी जो साथियों पे चढ़ाई की गई वो भी एक है कि मैं अपनी सीवी मजबूत करूं एस्टैब्लिशमेंट के सामने, ताकि जी मैं जो सोशल मीडिया पे उनका बयानिया है ताकि माजरत तमाम और क्या चीज, बसद एहतराम ये आपकी तशरीह है एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बट दिस इज नॉट अ फैक्ट। हम इसको फैक्ट नहीं कह सकते। फैक्ट इज कि चीफ जस्टिस की एक्सटेंशन नहीं हुई,
चीफ जस्टिस ने कहा है कि पर्सन स्पेसिफिक हम इसको नहीं मानेंगे, हुकूमत की तरफ से ख्याल और सोच है, कोई तजवीज़ नहीं है। आपने इस ख्याल को जोड़ दिया बेंच फॉर्मेशन उनके फैसलों के साथ। ये खुद उन्होंने बताया, उनकी करीबी सोर्सेज ने बताया कि ये मामला जब कमेटी में रखा गया तो उस वक्त ये चीज चीफ जस्टिस ने रखी कि एक हुकूमत एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ला रही है, तो इस वजह से वो जजेस बेंच का ऐसा ना हो जो मैं भी और जो बेंच बनाता कौन आजकल? बेंच कैसे कमेटी बनाती है? तो ये को नहीं, तो वहां किसने ये बात रखी एक्सटेंशन? और ये इतना गुस्सा जैसे मंसूर शाह पे है किस चीज का? नहीं, सारा प्लान ही गड़बड़ हो गया। मंसूर शाह साहब तो कह रहे हैं कि आप इसी बात को ले लें कि अगर चीफ जस्टिस कह रहा है कि भाई मैं भी मुतासिर हूँ, ये जज साहबान भी मुतासिर हैं, जो लोग इस एक्सटेंशन से मुतासिर होंगे वो इस बेंच में ना बैठे, इसको हम अच्छी नीयत देखेंगे या इसको हम बुरी नीयत कहेंगे? आप देखें ना, मेरे ख्याल में तो ये नहीं, आप कह रहे हैं कि ये बात लेकिन जिन्हें नहीं मानना, इसको भी अगर हम नेगेटिव लें, लेकिन जिन्हें नहीं मानना उन्हें नहीं मानना। नहीं, लेकिन ये बात आप कह रहे हैं कि जो बात है कि हुकूमत की तरफ से, हुकूमत में नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसी पे 12 जुलाई का फैसला आपको बता दूं, ये फैसला क्या है? हम इलेक्ट्रॉनिक कोई भी मैं तलत साहब, मेरा बड़ा बुनियादी सवाल है कि हम कितना बड़ा उन जज साहिबान के ऊपर इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि वो किसी एक मफरूज जाती तखय्युल और ख्याल की बुनियाद के ऊपर उनके फैसले होते हैं। ये बहुत बड़ी इंसिनुएशन है। आई हैव टू टेक अ ब्रेक हियर। मैं आपको ये बता दूं कि अगर इस तरह की खबर किसी भी न्यूज़ डेस्क में से होकर किसी भी एडिटर के पास आए, यकीन माने, और मैं किसी की तरफ आप इशारा नहीं कर रहा, मैं अगर एडिटर हूँ तो मैं उसको रद्दी की टोकरी में डाल दूंगा या उसको वापस भेज दूंगा। मैं कहूँगा सोर्स कोट करो, फैक्ट कोट करो, और जहाँ पे ओपिनियन है उसको एट्रीब्यूट करो। ये लेकिन मीडिया के अंदर एक ट्रेंड है। वापस